बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर यूथ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बखैर व आफ़ियत। आप सब मेरे चैनल को देख और सुन रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया कि हम ईमान से रिलेटेड एक इस्लामी चैनल मैंने बनाया है और इसमें दीन और इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम ऑथेंटिक जो मालूमात हैं वो आपको फ़राहम की जाएंगी और हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको लेकर आगे चलेंगे, दीनी मालूमात को लेकर आगे चलेंगे। और सबसे पहले जो इस्लाम की जो बुनियाद है वो है अक़ीदा, ईमान, तौहीद। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे अपनी साबिक़ा वीडियो में, तो उसी को मैं आगे लेकर, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलूँगी कुरान की आयत के साथ। आयत सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 2 है कि अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। यानी मेरे अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि बेशक मोमिन लोग वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह करीम का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह पाक की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है और अपने रब पर उनका जो तवक्कुल है वो बढ़ जाता है। तो मैं इसी बात की वजाहत करती चलूँ कि अल्लाह करीम का जो ज़िक्र है उससे क्या मुराद है। सबसे पहले तो जो तर्जुमा है उसके मुनासबत से ज़िक्र इबादात अल्लाह ताला की बनती हैं कि अल्लाह ताला की हम जो इबादात, मुसलमान असल में मोमिन वो है कि जब अल्लाह पाक की इबादतें वो करता है तो उसका ईमान, उसका अकीदा अल्लाह ताला पे मजबूत हो जाता है। उसका दिल जो है वो उस ईमान के साथ इतना सरशार होता है कि वो अल्लाह पाक का ज़िक्र करता हुआ उसके गज़ब से डर भी रहा होता है और उसके दिल में उसके ईमान की अल्लाह पाक के जो रहमान होने की जो सिफ़ात है वो भी सामने होती हैं, लेकिन उसका दिल डर भी रहा होता है कि मुझसे कुछ ऐसी इबादत में कोताही, गलती ना हो जाए कि मैं अल्लाह पाक की पकड़ में आ जाऊँ। ये मोमिनों की एक निशानी बताई गई है। और दूसरी ये बताई गई है कि उनके सामने जब अल्लाह करीम की आयत तिलावत की जाती हैं तो उनका दिल जो है वो ईमान जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ईमान उनका और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ उलमाए कराम ये भी कहते हैं कि अल्लाह जो ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम है कि ज़िक्र अल्लाह से मुराद सिर्फ इबादात ही नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक की वो तमाम नेमतें हैं जो अल्लाह ने बनी नौ इंसान के लिए इस दुनिया में तख्लीक की हैं। उसकी जितनी भी नेमतों को जब इंसान देखता है, इस्तेमाल करता है, या किसी के पास देखता है, किसी भी तरीके से, किसी भी ज़रिए से उसकी नेमतें उसकी नज़र से गुज़रती हैं तो उसका दिल डर जाता है अल्लाह पाक की हैबत, अल्लाह पाक की रहमत और उसकी मोहब्बत से कि वो ज़ात इस कदर बड़ी है कि उसकी नेमतें जो हैं उनका शुमार करना ही नामुमकिन है, कि उसकी नेमतें बेशुमार हैं और उसने सारे इंसान के लिए बनाई है। जब इंसान तहकीक करता है कि ये कैसे बनाई, किस तरह बनाई, किसने बनाई, तो उसका दिल जो है वो अल्लाह करीम से डर जाता है कि वो कितनी बड़ी ज़ात है जिसने हमारे लिए तमाम नेमतें तख्लीक की हैं। और फिर आगे फरमाया कि उसकी आयात जब इंसान मोमिनीन के सामने ज़िक्र की जाती हैं, आयात मतलब निशानियाँ भी हैं और कुरान करीम की आयात भी, कि जब मुसलमान मोमिन के सामने जब अल्लाह पाक की आयात तिलावत की जाती हैं, उसकी निशानियों का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह रब्बुल करीम से डर जाता है। और मकसद ये, मतलब ये कि वो अल्लाह करीम से इतना डर जाता है कि वो गुनाह करने से भी खौफज़दा होता है। और आगे ये फरमाया कि ऐसे मोमिनीन का अल्लाह पाक पर तवक्कुल जो है वो बढ़ जाता है। मोमिनीन की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो जब अल्लाह पाक का ज़िक्र सुनते हैं, उसकी नेमतों का ज़िक्र सुनते हैं, नेमतों को देखते हैं, मुशाहदा करते हैं, उसकी आयात को सुनते हैं, कुरान मजीद की तिलावत सुनते हैं या उसकी नेमतों का ज़िक्र सुनते हैं और देखते हैं, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है अल्लाह की ज़ात पर और उनका तवक्कुल मजबूत हो जाता है और तवक्कुल बढ़ जाता है कि वो अल्लाह करीम से हर चीज़ के बारे में अल्लाह से ही तवक्कुल रखते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं, उसी पर एतमाद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहैसियत मोमिन, बहैसियत अच्छा मुसलमान, हम सबको अल्लाह पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान से कह देने से काफ़ी नहीं होगा, हम सबको इस पर अमल करना होगा। अल्लाह पाक की जो कुरान में आयात हैं, जिन बातों का अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया है, उस पर पुख्ता ईमान हमारा होना चाहिए कि अल्लाह करीम की तरफ से ही है सब कुछ, जो भी करता है वो अल्लाह करता है। और हमारा ईमान इतना मजबूत हो कि हम ज़रा सी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसकी मखलूक के आगे हाथ ना फैलाएं, उसकी मखलूक के आगे झुके नहीं। ईमान का तकाजा ये है कि जब कोई ज़रूरत पेश आए तो सिर्फ़ अपने रब के आगे झुका जाए।
اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے۔ ظاہر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے اور اس کی فرما برداری بھی کی جائے۔ اور فرما برداری میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہرے، کسی کو شرک نہ ٹھہرایا جائے اس کی ذات کے ساتھ۔ اور شرک جو ہے وہ ذات میں بھی ہوتا ہے، صفات میں بھی ہوتا ہے۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ پرفتن دور ہے، دجالی دور ہے۔ فتنے کس کس نام سے، کس کس شکل سے، کس کس رویے سے، کس کس طریقے سے ہماری زندگی میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں بالکل بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، دجالی تمام فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا ہے، اور اس یقین کو مزید بڑھانے کے لیے ہمیں اللہ پاک کی تلاوتوں کو، قرآن مجید کی آیات کو جو ہے ان کو تلاوت کرنا ہے، تاکہ اللہ پر ایمان ہمارا مضبوط رہے۔ آخر میں میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ دین کی جو معلومات کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، بڑی ادنا سی کاوش ہے، میں کوئی بہت خود کو عالم نہیں کہتی۔ ہاں یہ ہے کہ میں دین کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور میری نیت ہے کہ میں دین کی معلومات جتنی مجھے ہیں اتنی میں عام انسان تک پہنچا سکوں، تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہمارے لیے بن سکے۔ میں دوبارہ اپنی یہ بات کہوں گی جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہی، کہ ہم اس وقت دجال کے خلاف صحیح میدان میں اترے ہیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے فیک معلومات مسلمانوں تک پہنچائی جا رہی ہیں کہ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ بہت سے نان مسلمس کے لیے تقریباً مسخ ہی ہو چکا ہے۔ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اصل اسلام ہے کیا، اوتھینٹک بات